अंटार्कटिका, 7वां महाद्वीप और लगभग हर किसी की बकेट लिस्ट का हिस्सा। इस विशाल जमी हुई भूमि के बारे में हमारे पसंदीदा तथ्यों में से 50 यहां दिए गए हैं जो आपको यहां आने के लिए प्रेरित करेंगे। अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरे यूरोप से भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना बड़ा है। औसतन अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सबसे ज्यादा हवा वाला महाद्वीप है। चूंकि इसका भूभाग बहुत लंबी दूरी तक समतल है, इसलिए हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है। अन्य महाद्वीपों पर हवाएं केवल तूफान, चक्रवात तूफान, बवंडर आदि के दौरान ही इन गति तक पहुंचती हैं। अंटार्कटिका ग्रह पर सबसे शुष्क महाद्वीप है और आधिकारिक तौर पर इसे रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठंडे तापमान और तेज हवाओं के कारण बहुत कम आर्द्रता होती है, जिससे बादलों का बनना मुश्किल हो जाता है। समुद्र तट के किनारे, विशेष रूप से अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर बारिश संभव है, लेकिन यह अभी भी दुर्लभ है। हालांकि यह एक रेगिस्तान है, लेकिन अंटार्कटिका में पृथ्वी का 70% ताजा पानी मौजूद है। हालांकि यह ज्यादातर बर्फ की चादर में बंधा हुआ है, इसलिए आप वहां बहुत ज्यादा बहती धाराओं से पानी नहीं पी पाएंगे। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, जहां पृथ्वी की सतह पृथ्वी की घूर्णन धुरी को काटती है, और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की ओर है। दोनों के वर्तमान स्थान अंटार्कटिका के भीतर स्थित हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। लाखों साल पहले अंटार्कटिका भूमध्य रेखा के करीब हुआ करता था, लेकिन अब टेक्टोनिक गति के कारण यह ग्रह के निचले हिस्से में अपनी स्थिति में चला गया है। अगर आप चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हैं तो हर जगह आपके उत्तर में है। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव वर्तमान में भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है और लगभग 5 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ता है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर विषम रूप से स्थित है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी ध्रुव हमेशा समुद्र तट से समान दूरी पर स्थित नहीं होता है। अंटार्कटिका में सबसे दूरस्थ स्थान, सभी समुद्र तटों से सबसे दूर, को दुर्गमता का दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और यह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से लगभग 900 किलोमीटर दूर स्थित है। अंटार्कटिका का 98% से ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यह इसे दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर बनाता है, जिसके बाद ग्रीनलैंड दूसरे नंबर पर आता है। अनुमान है कि अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ है और अगर यह सब पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका की सूखी घाटियां हैं। इन बंजर और धूल भरे इलाकों में हवा इतनी शुष्क और तापमान इतना ठंडा है कि बर्फ भी नहीं गिरती। मार्च 2000 में अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ से अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर अलग हो गया। इसका नाम B15 था। यह लगभग 270 किलोमीटर लंबा और 37 किलोमीटर चौड़ा था, जो दुनिया के कई द्वीप देशों से भी बड़ा था। अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर बहने और टूटने के 18 साल बाद मूल विशाल हिमखंड से 4 छोटे हिमखंड बचे रहे। माउंट एरेबस पृथ्वी के कुछ लगातार सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह लगातार गैस छोड़ता है और पिछले कुछ वर्षों में कई बार विस्फोट हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी ढलानों से लावा बहता है और पिघली हुई चट्टानें बाहर निकलती हैं। यह पृथ्वी की एकमात्र दीर्घकालिक लावा झीलों का स्थल है और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट विंसन 4987 मीटर ऊंचा है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग आधा है। इसका नाम कार्ल विंसन के नाम पर रखा गया है, जो एक अमेरिकी कांग्रेसी थे और जिन्होंने अंटार्कटिक अभियानों का बहुत समर्थन किया था। इस पर्वत पर पहली बार 1966 में अमेरिकी निकोलस क्लिंच के नेतृत्व वाली टीम ने चढ़ाई की थी। गम्बुर्तसेव पर्वत, जिन्हें भूतहा पर्वत भी कहा जाता है, अंटार्कटिका में 1200 किलोमीटर तक फैले हैं और 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। हालांकि आप उन्हें नहीं देख सकते
क्योंकि उन क्षेत्रों में बर्फ की मोटाई 4000 मीटर से अधिक है। वे पूरी तरह से बर्फ और बर्फ से दबे हुए ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत 3500 किलोमीटर से अधिक तक फैले हुए हैं, जो उन्हें ग्रह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाता है। वे अनिवार्य रूप से वेडेल सागर से रॉस सागर तक फैले हुए हैं और अंटार्कटिका को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करते हैं, जिसमें पूर्वी अंटार्कटिका महाद्वीप का 2/3 हिस्सा बनाता है। उनके शिखर आमतौर पर बर्फ से मुक्त होते हैं और वे अंटार्कटिका की अधिकांश शुष्क घाटियों का स्थान है। अंटार्कटिका में कई दरार प्रणालियां हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों में। पश्चिमी अंटार्कटिक दरार प्रणाली एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। यह लगभग 3000 किलोमीटर लंबी और लगभग 700 किलोमीटर चौड़ी है और इसमें फेरिग्नो रिफ्ट शामिल है, जो 1.6 किलोमीटर गहरी घाटी है, जो लगभग ग्रैंड कैनियन जितनी गहरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घाटी अंटार्कटिका के इस हिस्से में अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बर्फ खोने का कारण बन रही है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे 200 से ज्यादा झीलें खोजी गई हैं। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से भूतापीय गर्मी और ऊपर से बर्फ की मोटी परतों द्वारा इंसुलेशन सुनिश्चित करता है कि वे तरल बनी रहें। मीठे पानी की वोस्टॉक झील इनमें से सबसे बड़ी है। लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी यह झील एक सबग्लेशियल झील है, जिसका मतलब है कि यह ग्लेशियर की बर्फ से ढकी हुई है, न कि चट्टान या धरती से। पूर्वी अंटार्कटिका में सुदूर टेलर ग्लेशियर का हिस्सा ब्लड फॉल्स का परेशान करने वाला लाल रंग 100 से अधिक वर्षों तक एक रहस्य था। फिर 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि पानी, जो एक सबग्लेशियल झील से निकलता है, में नमक और ऑक्सीकृत लोहा अधिक है। जब पानी हवा के संपर्क में आता है तो लोहा जंग खा जाता है और इसे अपना अद्भुत लाल रंग देता है। ट्रांसअंटार्कटिक पर्वतों के तल पर डॉन जुआन तालाब पृथ्वी पर पानी का सबसे खारा स्रोत है। मृत सागर के लिए लगभग 30% और सामान्य समुद्री जल के लिए 3.5% की तुलना में इसकी नमक सांद्रता 40% है। नमक वास्तव में कैल्शियम क्लोराइड है, जो पानी के हिमांक को सोडियम क्लोराइड, जिसे आप टेबल नमक के लिए उपयोग करते हैं, से भी अधिक कम करता है। यह और झील की उच्च लवणता का मतलब है कि यह अंटार्कटिका के ठंडे तापमान में भी तरल रहता है। सर्कमपोलर करंट दुनिया की सबसे बड़ी पवन चालित धारा है। यह अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और अधिक समशीतोष्ण महासागरों से गर्म पानी को रोककर महाद्वीप को ठंडा रखने में मदद करती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। यही वजह है कि अंटार्कटिका के पास बहुत सारा समुद्री जीवन है। निश्चित रूप से यह मदद करता है कि अंटार्कटिका की प्राचीन सफेद बर्फ और बर्फ के बीच गहरे रंग के उल्कापिंड अलग से दिखाई देते हैं, लेकिन ठंडा शुष्क वातावरण भी उन्हें सामान्य मौसम प्रक्रियाओं से बचाने में मदद करता है। हालांकि अंटार्कटिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जमीनी जानवर वास्तव में छोटा नेमाटोड कृमि है। ये जीव अपने सबसे बड़े आकार में केवल कुछ मिलीमीटर लंबे होते हैं और बेहद कठोर जलवायु में जीवित रहने के लिए कई बढ़िया रणनीतियां अपनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेमा फैक्ट्स को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।